नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया और मैं हूं कृष्णा। चलिए नजर डालते हैं झारखंड की कुछ बड़ी खबरों पर। कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर झारखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। 23 जुलाई को दिल्ली में होने वाले सम्मेलन में झारखंड से सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसी सिलसिले में रांची स्थित कांग्रेस मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई। सेवादल के पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन को फिर से मजबूत और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से यह सम्मेलन अहम माना जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय श्री बी श्रीनिवास जी के अध्यक्षता में कांग्रेस सेवा दल का ये राष्ट्रीय अधिवेशन, पहला अधिवेशन बहुत महीनों के बाद दिल्ली में आयोजित करने के पीछे मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस सेवा दल को मजबूत करके फिर से उस दौर में पहुंचाना है जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी के कार्यकाल में कांग्रेस सेवा दल हुआ करता था। इसके लिए झारखंड को एक टास्क दिया गया है, एक जिम्मेवारी दी गई है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ से कम 100, 150, 200 की संख्या में हम लोग 21 तारीख को दिल्ली प्रस्थान करेंगे और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हम लोग अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो चलते हैं अगली खबर पर। एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन की रणनीति तेज कर दी है। रांची में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में फैसला लिया गया कि 27 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एससी और अल्पसंख्यक विभाग संयुक्त रूप से प्रदर्शन करेंगे। बैठक में नेताओं से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में एसआईआर अभियान पर विशेष ध्यान देने की अपील भी की गई है। नहीं, हमें डर ऑपरेशन का नहीं लग रहा है। अगर हमारे हर्निया का ऑपरेशन हो रहा है और कोई डॉक्टर किडनी निकाल ले तो वहाँ पर तो सावधानी की जरूरत होती है। इंटेंशन हमारा वो नहीं था। आज पहली बार भारत में एसआईआर हो रहा है, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी हुआ है और लोग बहुत सामान्य तरीके से इसको लेते थे। लेकिन आंकड़ाएँ बता रही है, बिहार का आंकड़ा बता रहा है, बंगाल का आंकड़ा बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो करने वाले लोग हैं उसका इंटेंशन पर सवाल है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हर भारत का नागरिक को ये अधिकार है और ख़ास करके जो हमारे अल्पसंख्यक के जो पदाधिकारी हैं उसकी जवाबदेही भी है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी जवाबदेही है कि हमारे एक एक मतदाता उस पर जुड़े। रुक करते हैं अगली खबर का। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध लगातार जारी है। इसी कड़ी में छात्र संघ और अभ्यर्थी जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। प्रदर्शन से पहले रांची में रणनीति बैठक हुई जिसमें अजासू छात्र संघ ने भी अपना समर्थन दिया। भारतीयों ने युवाओं से बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। जेपीएससी 14वीं जेपीएससी में जो अनियमितता बरती गई है उसको लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल के कार्यक्रम के बारे में आपको सूचना दी गई। अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू इन अभ्यर्थियों के साथ पूर्ण समर्थन करती है। जो इनका कार्यक्रम है पूरे राज्य भर के जो स्टूडेंट आएंगे उनके साथ आजसू छात्र संघ समर्थन के साथ उतरेगी। और जेपीएससी में जो अनियमितता बढ़ती जा रही है, राज्य में जो भी परीक्षाएं होती है प्रश्न पत्र लीक किया जाता है, छात्र और युवाओं के भविष्य को 25 लाख 30 लाख में जिस तरह बेचने का काम कर रहा है, आजसू इसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार और जेपीएससी को बताने का काम करेगी कि छात्रों और युवाओं के साथ जो आपने ठगने का काम किया हम कतई बर्दाश्त नहीं कर देंगे। जिस तरह अलग राज्य लड़ के लिए आजसू ने लड़कर छात्र युवाओं को गोलबंद कर अलग राज किया था, उसी तरह अगर जेपीएससी जेएसएससी और अन्य संस्थाएं जो परीक्षा पत्र लीक करती है छात्रों की भविष्य को 25 लाख 30 लाख में बेचने का जो काम कर रही है, अब छात्र युवा ये ठगने वाले नहीं है। हम सभी एकजुट होकर इसकी लड़ाई को लड़ने का। ठीक है, आगे की क्या तैयारी आप लोगों की? देखिए, कल 14 जुलाई को हम लोग तरफ से पूरा तैयारी किया गया है और हम लोग सभी छात्र संगठनों से आग्रह करते हैं कि जिस तरह छात्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो बच्चे 10 साल 15 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है और बाहर के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जेपीएससी में नाम आ रहा है प्रथम पन्ने पर, तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रदेश में इस तरह की घटना हो रही है और यहाँ के छात्र अभी भी सोए हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है
कि यहाँ के स्टूडेंट को जागना चाहिए और हम लोग सभी छात्र संगठनों से, यहाँ तक कि सभी अभिभावकों से भी आग्रह करते हैं कि कल के जो कार्यक्रम है उसको एकदम भारी मात्रा में आकर सफल बनाएं। रांची में कम से कम 1.5 लाख स्टूडेंट हैं, अगर वो चाहेंगे तो एक दिन कोचिंग नहीं जानेंगे तो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, मगर कल अगर आ गए तो सरकार हिल जाएगी और पूरा कार्यक्रम सफल रहेगा। और आज हम लोग के बीच में सपोर्ट करने के लिए हम लोग के बीच में बहुत सारे पार्टी के छात्र संगठन हैं, हम लोग के बीच में अमित जी भी हैं और राजेश जी भी हैं और बहुत सारे संगठन के लोग हम लोग के साथ हैं। और हम चाहते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि जो सरकार में बैठे हुए हैं हमारे झारखंड छात्र मोर्चा जो हैं, उन लोग को आना चाहिए और भी अन्य छात्र संगठन, आदिवासी छात्र संगठन, इसको मेन मुद्दा लेकर यहाँ पर सभी को एक मंच पे आकर छात्रों की समस्या को रखना चाहिए। और हम लोग के बीच में अमित भैया और भी संगठन के लोग, इनके सब हम लोग के साथ में हैं। हम लोग चाहेंगे कि इसको पूर्ण रूप से एकदम आगे की तैयारी करें और झारखंड बंद करने का हम लोग काम करेंगे। अगर सरकार इसमें नहीं चेती तो पूर्ण झारखंड बंद रहेगा और झारखंड में अगजनी की स्थिति आएगी। इसका जिम्मेवार स्वयं सरकार रहेंगे, हम लोग इसका जिम्मेवारी नहीं लेंगे। बहुत से छात्र पीड़ित हैं, बहुत कोई सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। इसका जवाबदेही सरकार के सभी अंगों को है और जेपीएससी अध्यक्ष को है। हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका निर्णय करें और ये जेपीएससी को रद्द करें, पूर्ण रूप से रद्द करें। मेरा नाम राम अवतार महतो है, हम भी एक छात्र हैं। कल कार्यक्रम है, यहाँ से हम लोग पैदल मतलब मोराबादी मैदान से हम लोग जेपीएससी कार्यालय घेरेंगे और हम लोग चाहेंगे कि जेपीएससी की टीम हम लोग से मिले और हम लोग को आश्वासन दे कि जो रिजल्ट आया है अखबारों के माध्यम से या व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, उस पर उन लोग अपना टिप्पणी रखें कि ये गलत है या सही है, उसका जानकारी हम लोग को दे ताकि हम लोग छात्र आराम से पढ़ सकें और आने वाला भविष्य को हम लोग तैयार। चलते हैं अगली खबर पर। झारखंड में एसआईआर प्रक्रिया को निर्वाचन आयोग ने और आसान बना दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि शुरुआती चरण में मतदाताओं से किसी भी दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। वहीं मतदाता अब निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर घर बैठे ऑनलाइन भी एसआईआर फॉर्म भर सकेंगे। आयोग का लक्ष्य है कि 5 अगस्त तक पहले चरण की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए। आपके से रूबरू करा रहा हूँ, झारखंड के चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं और जिन मुद्दों को लेकर के जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रम है लोगों में एसआईआर को लेकर के, इस संदर्भ में मैं इनसे सीधे बात करूंगा और जानना चाहूंगा कि एसआईआर को लेकर के झारखंड में अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें किस हद तक अभी तक काम हुए हैं और क्या उसमें लोगों के बीच में जो कहीं जो भ्रम जो एसआईआर को लेकर दिया जा रहा है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, एसआईआर प्रोसेस है एक ट्रांसपेरेंट पार्टिसिपेटिव प्रोसेस है। इसमें एक एक फल पर आपका वो पॉलिटिकल पार्टी है BLA 2 का माध्यम से और उसके साथ में पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव का ERO, ARO, DO सब लेवल पर बात करके कराया जाता है। इसलिए इसी प्रोसेस में कहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी कुछ मीडिया में भी हम लोग ऐसे तरह से न्यूज़ चुनता है, उसका तुरंत हम लोग एड्रेस करता हूँ उसी को, ताकि वो अपने पब्लिक के बीच में, वोटर के बीच में कोई भी डाउट नहीं रहे। अभी वर्तमान में हम लोग का झारखंड में लगभग आपका 92% का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका है फॉर्म, उसमें 32% फॉर्म भी डिजिटाइज हो चुका है, बाकी रेस्ट काम समय पर पूरा हो जाएगा। तो कुछ चीजें हैं जैसे कि टेक्निकली, जैसे किसी को वोटर आईडी में कुछ नाम है, आधार में कुछ नाम है, उसमें फॉर्म 8 कहीं पर उपलब्ध नहीं है, इन सब चीज़ों की परेशानियां ग्राउंड लेवल पर जो नज़र आ रही हैं, उसके लिए आपकी तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन है? जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं और जो सुपरवाइजर हैं, उनको आप लोग किस तरह से गाइड कर रहे हैं? देखिए, कुछ व्यक्तियों को नाम का, आधार कार्ड का वर्तमान एपिक नंबर आपका 2003 है, मतलब प्रीवियस एसआईआर में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक डिफरेंस है। अभी वर्तमान में 2024 में आपका रोल में नाम है, आपका एनुमरेशन फॉर्म सिग्नेचर करके दे देंगे। आपका सेक्शन 2 में आपका प्रीवियस एसआईआर का, फिर सेक्शन 3 में वह सही इन्फॉर्मेशन उसका भरवा कर दे देंगे ताकि बिल हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। ड्राफ्ट फॉर्म का नाम आ जाएगी। फिर किसी का नाम डिफरेंस है तो हम लोग क्लेम्स ऑब्जेक्शन फीस में कैसा निराकरण कराएंगे, उसी का नोटिस करने के बाद उसका क्लियर किया जाएगा। तो डिफरेंसेस जो है उनको कोई अलग से फॉर्म भरना है? बेसिकली फॉर्म 8 को लेकर के लोगों में ये जो है कि फॉर्म 8 किसको फिलअप करना है?
देखिए, वर्तमान एग्जिस्टिंग रोलर का रोल में है वोटर का, उनका फॉर्म 8 भरवाने के लिए नहीं, अभी सभी वोटर का इनमरेशन फॉर्म्स करना है ताकि क्वालिफाइड वो मतलब पात्र भारत नागरिक है, 18 उम्र है, अपने रोल में है, मतलब उनका अपने करेंगे। उसमें किसी का भी उसी वर्तमान रोलर है उसमें करेक्शन है तो आपका नोटिस आएगी, ERO नोटिस करके उसको सुन के करेंगे। फिर किसी का भी नाम ट्रांसफर करके झारखंड में वापस लेके आना मतलब 8 भरवाना पड़ेगा। इसे ड्राफ्ट रोल तक एनुमरेशन फॉर्म केवल चलेगी, उसके बाद किसी का चेंज करना मतलब फॉर्म 8 कर सकते हैं। फिर भी ड्राफ्ट रोल में नाम आने के बाद तो वो फॉर्म 8 भरवाना उचित होती है। किसका नाम में मिसमैच है, अनोमलीज आ रही है, मतलब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आ रही है, वो ERO के माध्यम से नोटिस करके कंसर्न वोटर से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। ये कब तक चलेगा? SIR की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? कब तक इसे फर्स्ट जो फेज में कब तक काम पूरा होगा? 5 अगस्त को ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा। अभी वो वर्तमान में वो ड्राफ्ट रोल के लिए काम चल रही है उसी को। फिर उसके बाद तो 7 अक्टूबर के लिए फाइनल रोल पब्लिश होगा। फिर आपका 5 अगस्त से 7 अक्टूबर के बीच में हम लोग का वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पीरियड बोला जाता है, उसमें नोटिस वेरिफिकेशन पीरियड उस समय में चला। तो देखिए, जिस तरह के जैसा कि आप रवि कुमार जी ने बताया कि ये एकदम क्लियर है कि जिनकी भी आधार में या उसमें मिसमैच हो रहा है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। 5 तारीख तक जो अभी आपको फॉर्म है फिलअप करेंगे और उसके बाद आपके पास में ये समय रहेगा कि आप अपने ऑब्जेक्शन को आप फॉर्म को भरेंगे ताकि उसमें करेक्शन हो सके। इसका मेन उद्देश्य यही है कि कोई भी पात्र जो यहाँ का जो मतदाता है वो छूट ना जाए और ऐसे मतदाता जो यहाँ के लिए फेक जो ID बना करके चल रहे थे उनकी पहचान हो सके। जिन मतदाताओं को ऑनलाइन अप्लाई करना है SIR के लिए, कुछ दुविधाएं हैं, उसमें बहुत सरल तरीका से इलेक्शन कमीशन ने बनाया है जो ऐप, उसको सारे लोग उसको डाउनलोड करें ताकि वो खुद से ही SIR की जो ये प्रक्रिया है उसको पूरी कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ मौजूद हैं सुबोध कुमार जी, सहायक मुख्य एडिशनल निर्वाचन पदाधिकारी हैं, और आपको सीधे उनसे रूबरू कराता हूँ। आप बताएंगे कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। देखिए, ये जो है ना, ये ECI नेट एक प्लेटफॉर्म है जो गूगल प्ले स्टोर पे और आपको कहीं भी मिल जाएगा इंटरनेट पे, इसको डाउनलोड कर लेना चाहिए। इसमें वोटर के डिफरेंट सर्विसेज के लिए बहुत सारे जो एप्लीकेशन पहले बने हुए थे, या इवन चुनाव के समय में भी बहुत सारे जो ऐप काम में आते हैं, CVGIL सुविधा ऐप, ये सारे एप्लीकेशंस को एक जगह समाहित करके एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया गया है। ये आपके हमारी सुविधा के लिए है और ये हमारे लिए भी है। जो ECI के ऑफिशियल्स हैं वो भी इसको यूज करते हैं। इसमें आप वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए जो काम करना है, या अपना नाम आपको प्रीवियस SIR में ढूंढना है, या आपको अपना एप्लीकेशन कोई दिए उसको ट्रैक करना है, आपको BLO से बात करना है, कांटेक्ट करना है, आपको इलेक्शन ऑफिशियल से कनेक्ट करना है ना, आपको अपना वोटर कार्ड डाउनलोड करना है, तमाम तरह के काम इस ECI नेट जो इसको ऐप बोले या प्लेटफॉर्म बोले, इस पे जाके आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सभी को करना चाहिए। और आज भारतवर्ष में इसको मुझे लगता है कि नहीं भी तो 10 से 15 करोड़ लोग मिनिमम अब तक डाउनलोड कर चुके होंगे और हर दिन इसको डाउनलोड कर रहे हैं। आप भी इसको डाउनलोड कर लें और इसका इस्तेमाल करें। इससे आपको अपना जो भी एक वोटर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई काम है, या चुनाव के समय में आपको रिजल्ट्स देखना है, कैंडिडेट के बारे में जानना है, सब प्रकार के काम इसी पे हो जाता है। तो क्या इसमें इसके माध्यम से लोग मतदाता जान पाएंगे कि उनका SIR हुआ है या नहीं, वो सूची उसमें नजर आ जाएगी? देखिए, इसमें जो फाइनल पब्लिकेशन होगा, ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, ये सब भी इस पे आएगा, सारी लिस्ट आ जाएगी। हाँ, ECInet.gov.in एक साइट भी है जो इसी से कनेक्टेड है, आप उस पे जाकर के सब कुछ कर सकते हैं। मतलब 5 अगस्त के बाद मतदाता देख पाएंगे कि उनकी सूची में नाम शामिल है या नहीं?
इसमें मतदाताओं के लिए सभी प्रकार के फैसिलिटी दिए हुए हैं। 5 तारीख को इस पे ड्राफ्ट पब्लिकेशन का रोल आएगा कि नहीं, ये अभी ऐप पे मैंने चेक नहीं किया है जी। लेकिन फिलहाल जो सर्विसेज उपलब्ध है वो मैंने आपको बताया। तो ये मतदाताओं को कैसे मालूम होगा कि 5 तारीख को जो ड्राफ्ट फाइनल हो रहा है उसमें उनका नाम है या नहीं है, जिनका कटा है? तो बूथ पे पब्लिश होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी शेयर किया जाएगा। हमारे eci.gov.in जो आपका साइट है जी, उस पे भी आपको मिलेगा। तो आजकल तो एक नहीं अनेक प्रकार के स्रोत है जिस पे जाके आप अपना चेक कर सकते हैं। फिजिकली भी आप अपने बूथ पे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए कि जैसा कि आपको सुबोध जी ने बताया कि आपके लिए यहाँ पर कुछ लोग जो भ्रम पैदा कर रहे हैं SIR को लेकर के, बहुत ही सरल तरीका है सरकार, और खासकर इलेक्शन कमीशन ने जो ऐप तैयार किया है उस ऐप के माध्यम से आप अगर किसी कारणवश BLO से आपसे नहीं हुआ तो आप खुद भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं और सारी डिटेल्स उसमें खुद जमा कर सकते हैं। और 5 तारीख तक, क्योंकि अभी समय है आपके पास में, आप 5 तारीख से पूर्व उसको जमा कर लें। सारे जो मतदाता है जिन्होंने SIR के लिए अपने फॉर्म जमा नहीं किए हैं, करेक्शन के बारे में बताया गया जैसा कि 5 तारीख के बाद आपको अवसर मिलेगा। फॉर्म 8 भरने की बात की जानकारी दी गई है। तो 5 तारीख से लेके फिर अक्टूबर तक का जो समय निर्धारित किया गया चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का, तो आप उसमें जो करेक्शन है वो करेक्शन भी इसमें फिलअप कर सकते हैं। फैक्ट्स मीडिया से बात करने के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे द फैक्ट मीडिया के साथ। धन्यवाद।